श्री राधे राधे हरे कृष्ण। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे श्री जी का कुछ अनोखा संकेत के बारे में, जो संकेत सिर्फ राधा जी के उन दिव्य भक्तों को मिलते हैं, जिन भक्तों को साक्षात श्री राधा रानी अपने भक्त के रूप में चुन लेती हैं, अपने सखी के रूप में चुन लेती हैं या फिर अपनी दासी के रूप में भी चुन लेती हैं। जिनको भी ये संकेत श्री जी का मिल जाते हैं, वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ लेना, क्योंकि श्री जी हर किसी को ये संकेत नहीं देते हैं। केवल मात्र जिन्हें वो अपने खास चुन लेती हैं, उन्हीं को ये संकेत भेजती हैं। और दोस्तों, श्री जी के इन कृपा के जो प्राप्त करते हैं, वैसे भाग्यशाली लोगों की संख्या बेहद कम होते हैं, क्योंकि ये संकेत तो श्री जी का शुद्ध कृपा से होते हैं। जो भी भक्ति या भक्त अपने श्री जी का प्रिय बन जाते हैं, श्री जी केवल मात्र उन्हीं को ये संकेत भेजते हैं। और ऐसे संकेत को प्राप्त करने वाले व्यक्ति या मनुष्य या भक्त का आम तौर पर ये मानव जन्म जो होते हैं वो आखिरी होते हैं। दोस्तों, हमारा जन्म, मानव जन्म 84 लाख योनियों के बाद आते हैं, और फिर मानव जन्म पाकर हम अगर अच्छे कर्म को करेंगे तो हमें इस जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। और कलयुग में मानव जन्म से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय है नाम जप करना। और उनमें से अगर आप और हम श्री जी का नाम जप करें, श्री राधा रानी का नाम जप करें, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति मिल जाती है। जो मनुष्य को सही रास्ता दिखाने वाला, सही मार्ग दिखाने वाला एक गुरुदेव और एक साधना के पथ दिखाने वाला कोई मनुष्य उनके जीवन में मिल जाए, तो फिर वो इसी जन्म में श्री जी का कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और फिर राधा रानी उनको अपने सखी सहचरी, अपने दासी भी चुन लेती हैं और निज वृंदावन में वास भी देते हैं। दोस्तों, राधा रानी को प्रसन्न के लिए सच्चे मन से भक्ति करनी चाहिए और उनका ध्यान करनी चाहिए। राधा रानी के नाम का जप करने से भक्त को अद्भुत लाभ होते हैं और इस जीवन भगवान की भक्ति में जाकर आनंद और सुख से भरे हुए हो जाते हैं। दोस्तों, राधा अष्टमी का व्रत रखने से भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की कृपा भी प्राप्त होते हैं। दोस्तों, श्री राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण की प्रेम की प्रतीक भी माना जाता है। इसीलिए राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए अपने मन से प्रेम की भक्ति करनी चाहिए। राधा रानी की भक्ति करने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि राधा रानी को खुश हम कैसे करें। श्री राधा रानी को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका और सच्चा तरीका है अपने मन से भक्ति करना और अपने मन को उनके चरणों में समर्पित करना। राधा रानी तो प्रेम की देवी हैं और उन्हें खुश करने के लिए आपको बस सच्चे मन से प्रेम और भक्ति का मार्ग अपनाना होगा। जो भी व्यक्ति श्री जी का तथा श्री राधा रानी का कृपा प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे मनुष्य अपने जीवन को समाप्त के बाद गोलोक धाम में तथा श्रीधाम वृंदावन की निज वृंदावन में प्रवेश कर जाते हैं और श्री राधा रानी की सखी सहचरी दासी के रूप में सेवा करने का मौका भी मिल जाते हैं। चलिए अब जानते हैं क्या है वो कुछ संकेत जिसमें श्री जी आपको बना लेती है अपना खास। इनमें से सबसे पहला संकेत ये है कि आपका मन ऐसा होगा कि बार बार बरसाना जाने का मन करेगा, या फिर सिर्फ बरसाना धाम के ही प्रति आपका कोई विशेष लगाव हो जाना। जब भी आपके मन श्री बरसाना धाम की तरफ आकर्षण हो जाए, समझ लेना कि श्री जी का कृपा हो चुकी है आपके ऊपर, क्योंकि बरसाना धाम ही है जो श्री राधा रानी की प्रतीक, सभी प्राणियों के लिए आकर्षण का एकमात्र केंद्र है। जो भी भक्त भगवान श्री कृष्ण को सखी के रूप में, प्रेमी के रूप में, अपना माता पिता के भाव में, अपने पुत्र के भाव में उनका भजन करते हैं, उन्हें वृंदावन धाम के प्रति ज़्यादा आकर्षण हो जाते हैं। लेकिन जिन्हें केवल श्री जी का शरण चाहिए, श्री जी के चरणों में स्थान चाहिए, उनके लिए तो बरसाना धाम ही सब कुछ होता है।
ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति पर एक बार श्री राधा रानी की दृष्टि पड़ जाती है, वही व्यक्ति वृंदावन धाम में प्रवेश कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों, वृंदावन जाके भी कोई बरसाना नहीं जा पाते। बरसाना तो सिर्फ वही प्रवेश कर सकते हैं जिन्हें श्री जी ने स्वीकार कर लिया हो, जिनके हाथ साक्षात श्री जी ने पकड़ लिया हो। इसीलिए दोस्तों, जब भी आपको बरसाना धाम का दर्शन करने का मन करे या फिर आप बरसाना धाम की दर्शन कर पा रहे हो, तो समझ लेना ये कोई सहज बात नहीं है। अगर किसी को बार बार बरसाना धाम में प्रवेश करने को मिलता है, तो समझ लेना दोस्तों, ये सबसे बड़ा संकेत है श्री जी का कि श्री जी आपको अपने नित्य दासी सेविका सखी के रूप में चुन लिया है। दूसरा लक्षण कुछ ऐसा है दोस्तों, अगर आप श्री जी का नाम ले पा रहे हो, श्री जी का सेवा कर पा रहे हो और ये भक्ति आपके जीवन में बहुत आसानी से शुरुआत हो जाती है, क्योंकि दुनिया में सारे लोग भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं और श्री जी का बहुत ही कम भक्त हैं, क्योंकि श्री जी तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। और हमें एक बात तो ध्यान रखना है दोस्तों, अगर भगवान श्री कृष्ण को पाना है तो आपको श्री जी का नाम ही जप करना है। इसीलिए दोस्तों, बहुत ही कम भाग्यशाली लोग ऐसे होते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के हृदय में अवस्थित श्री राधा रानी की भक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं, जिनके भक्ति का लक्ष्य ही बन जाता है श्री जी को पाना, जो भगवान श्री कृष्ण को सिर्फ इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि हमारी श्री जी राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक प्रिय है। अगर आपके मन में भी कुछ ऐसा है कि आपके लिए भी राधा रानी ही सब कुछ है, तो समझ लेना कि श्री जी ने आपको चुन लिया है उनके सखी के रूप में, दासी के रूप में और उनके सहचरी के रूप में। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त होंगे तो वो बहुत सारी परीक्षाएं आपकी लेंगी, लेकिन श्री जी तो इतने भोले हैं, वो किसी की परीक्षा नहीं लेते हैं। बिना परीक्षा लिए ही अपना प्रेम निछावर कर देते हैं उस भक्त पर। लेकिन दोस्तों, एक बात तो समझ लेना चाहिए कि श्री जी भी बहुत आसानी से किसी को अपनी भक्ति नहीं देती, और जिसे भी उनका भक्ति दे प्रदान करते हैं, उनको अपनी सहचरी दासी सखी कुछ ना कुछ बना ही लेते हैं। तीसरा संकेत कुछ खास है दोस्तों, अगर आपके मन में भगवान श्री कृष्ण से ज़्यादा श्री राधा रानी के प्रति प्रेम हो जाए, राधा नाम के प्रति आपके मन में आकर्षण हो जाए और आपको बहुत सारे सेवाएं मिलने के बावजूद भी श्री राधा रानी का सेवा करने का इच्छा जागृत होना, ये होता है बहुत बड़ा और दुर्लभ संकेत। दोस्तों, ये संकेत केवल उन्हीं भक्तों को मिलता है जिन्होंने श्री जी ने अपने भक्त बनाने के लिए चुन लिया है। क्योंकि दोस्तों, राधा रानी की सखियों का एक खास स्वभाव भी होता है, क्योंकि श्री राधा रानी के आगे उनके प्रेम भगवान श्री कृष्ण भी नज़र नहीं आते, इतना प्रेम करते हैं श्री जी के प्रति। अगर आपके मन में भी ऐसी भक्ति है कि आप भगवान श्री कृष्ण से भी ज़्यादा आप श्री राधा रानी से प्रेम करने लगे हो, तो समझ लेना कि श्री राधा रानी ने आपको सखी के रूप में चुन ही लिया है। क्या आप में से किसी को ऐसा संकेत मिला है? अगर मिला है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ये जानकारी अगर अच्छी लगी तो शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और नित्य प्रतिदिन भक्ति कथा का आनंद लें। और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। जय श्री कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास। हरे कृष्ण।